कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इजलास 11 बजे तलब किया गया था, लेकिन अभी तक ये इजलास ताखीर का शिकार है क्योंकि मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली के मेंबरान थे पहले उनका इंतज़ार किया जा रहा था। उसके बाद पार्लिमानी पार्टियों के इजलास थे। अभी भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया था इत्तेहादियों के लिए और उधर भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद बताइएगा, 44 मिनट ऊपर हो चुके, अभी कितना वक्त मजीद लग सकता है इजलास के आगाज़ के लिए? इजलास पहले हुए हैं, आज तीसरा इजलास है शायद। तो इसमें जो है ताख़ीर का शिकार ही हुए हैं इजलास, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो 9 बजे ही आना शुरू हो जाते हैं। कायदीन जो हैं वो लेट आते हैं और उसके बाद मुशावरत का एक अमल जो है वो शुरू होता है जो कि इजलास को ताख़ीर का शिकार करता है। और अभी भी इजलास जो है वो ताख़ीर का शिकार इस वजह से है कि मुशावरत का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा तो अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो ऐवान पार्लियामेंट में आएंगे और वहाँ पर जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब शुरू होगा। याद सादिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने एजेंडा जो जारी किया था वो तो 11 बजे का था। 44 मिनट से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और इजलास जो है वो कुछ ही देर बाद शुरू होगा। अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो ऐवान में भी आना शुरू हो गए हैं और साथ साथ मुशावरत का अमल भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर कायदीन जो हैं वो पार्लियामेंट में आ चुके हैं। महमूद अचकज़ई जो कि सदारती उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, वो भी पार्लियामेंट में आए। उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। अख्तर मैंगल जो हैं वो पार्लियामेंट में आए। उन्होंने कहा कि वो PDM का हिस्सा थे, लेकिन PDM ने खुद उनको जो है वो साइड पे कर दिया है। और इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी जानिब से अभी तक जो है वो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि उन्होंने इस इंतखाब का बायकॉट करना है या कोई वोट देंगे, किसको वोट देंगे। क्योंकि पहले उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो तमाम जो मराहिल हैं उनका बायकॉट करेंगे, जितने भी इंतखाबी मराहिल हैं जिसमें हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर का इंतखाब था, उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया। अब वज़ीर आज़म का इंतखाब है, शायद इसमें वो किसी को वोट दें या ना दें, अभी कुछ इस बारे में वाज़ेह नहीं है। एजाज़ुल हक की अपनी जमात है, उन्होंने फैसला किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को वोट देंगे। उनका कहना था कि उन्होंने मुख्तलिफ जमातों से रब्ता किया है। मुस्लिम लीग नून ने उनसे वोट मांगा, उनको वो वोट दे रहे हैं। दीगर जमातों ने उनसे रब्ता नहीं किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उनको इसलिए वोट नहीं दे रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो कायदीन हैं और उनकी मुशावरत जारी है। उन के आज के इजलास में उन्होंने किस तरह जाना है इंतखाब में, उन्होंने एहतजाज करना है, बायकॉट करना है, मशवरे दिए जा रहे हैं। और जो मशवरे ज़्यादा आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रहा जाए, पंजाब असम्बली की तरह बायकॉट ना किया जाए। जब पंजाब असम्बली का वहाँ पर इंतखाब हुआ था तो वहाँ पर बायकॉट करके अपोजिशन बाहर चली गई थी, जिसके बाद वो इस चीज़ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी उन पर किया गया था। और आज जो कायदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो है रहकर जो है एहतजाज भी किया जाएगा और इस प्रोसेस में हिस्सा भी लिया जाएगा। और तमाम जमातें जो हैं वो मुशावरत कर रही हैं और जैसे ही इजलास शुरू होगा तो ऐवान में जो है वो लोग पहुँचेंगे और वहाँ से वज़ीर आज़म के इंतखाब का जो है मरहला शुरू हो जाएगा, जो कि ओपन रायशुमारी से होगा। जितने लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ की जानिब वोट डालेंगे वो भी ओपन होगा, सबके सामने होगा। और जो उमर अयूब को जो है वो वोट करेंगे वो भी सबके सामने होगा और फिर वोटों की गिनती की जाएगी और ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है मियां शाहिद, इस मुतालिक आपसे मज़ीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। गाहे बगाहे आप हमें अपडेट कर रहे हैं। अभी भी इजलास ताख़ीर का शिकार है और मुशावरत का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास है, कायदे ऐवान का चुनाव होगा, वज़ीर आज़म का आज इंतखाब किया जाएगा, लेकिन ये इजलास ताख़ीर का शिकार है। एक तरफ शहबाज शरीफ हैं जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब भी मद्दे मुकाबिल हैं। मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। मियां शाहिद, एक तरफ तो जैसे कि आपने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुशावरत की जा रही है कि आज क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए इजलास के अंदर, तो दूसरी जानिब नाश्ते का अहतमाम किया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादियों के लिए। क्या उनकी मुशावरत मुकम्मल हो गई? चल रही है अभी ऐवान में जो है MKM के अरकान जो हैं वो आए हैं और बाकी अरकान भी मौजूद हैं, लेकिन MKM के जितने अरकान हैं वो ऐवान में पहुंच चुके हैं
मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातियों का जो नाश्ते का अहतमाम था वो अभी वहाँ पर मुशावरत चल रही है, और जो नामजद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, जो नामजद किए गए हैं शहबाज शरीफ, उन पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वहाँ पर वो भी मौजूद हैं और उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है। जब मियाँ नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में आए तो उनका इस्तकबाल भी मियाँ शहबाज शरीफ ने किया था, और उसके बाद वो सागदार के चैम्बर में चले गए थे। अभी मुशावरत का अमल जो है वो चल रहा है, और मुशावरत ये की जा रही है कि एक तो मुकम्मल जितने भी अरकान हैं उनको पार्लियामेंट के अवान में जो है वो लाया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के अवान में जब जो अरकान असम्बली आ जाएंगे तो फिर 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी और आवाज़ भी दी जाएगी कि जो बाहर हैं अरकान वो अंदर आ जाएं, और उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। फिर किसी पार्लियामेंटेरियंस को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए ये यकीनी बनाया जा रहा है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस जिस जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको जो है वो यकीनी बनाया जाए कि वो ऐवान के अंदर पहुँचें। इसलिए मुशावरत भी चल रही है और उनका इंतज़ार भी हो रहा है। तकरीबन तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में पहुँच चुके हैं। कायदीन का इंतज़ार था वो भी पहुँच चुके हैं। अब इंतज़ार है कि इजलास शुरू हो। जब तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो ऐवान में आ जाएंगे तो स्पीकर अय्याज सादक की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा, और मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो आज होगा। ये चीफ एग्जेक्टिव होते हैं वज़ीर आज़म, और मुल्क का बड़ा ओहदा होता है सदर के बाद, इसलिए इसका इंतखाब जो है उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस ऐवान में जो है वो दाखिल हों, और इसलिए जो नाश्ते का अहतमाम किया गया था वो भी इसलिए किया गया था, और मुशावरत भी साथ साथ चल रही है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस एक जगह पर जो है वो आ जाएं, ताकि जिसकी जो तजवीज़ है वो भी ली जा सके, और वहाँ पर जो नामजद उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के दोनों तरफ से उन पर इत्मीनान का इजहार भी किया जाए, और वहाँ पर मालूम हो सके कि कौन किस तरफ है। दोनों जानिब से जो है वो इजलास चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद है वो इजलास शुरू होने का इम्कान है। जी मियां शाहिद, यहाँ पर ये भी बताएगा कि जो JUIF है उसने अब तक वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में लाताल्लुक़ रहने का जो फैसला किया था वो उन पर बरकरार हैं, फैसला तब्दील नहीं किया गया। अब आगे के मामलात को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो माजी की हुकूमत थी PDM उसमें मौलाना फजलुर रहमान तो उसको लीड कर रहे थे, अब इस लाताल्लुक़ी को आप कैसे देख रहे हैं? फजलुर रहमान ने गुज़श्ता जो हुकूमत थी उसमें बड़ा किरदार अदा किया था, जब हुकूमत बनी थी तब भी, और जब हुकूमत नहीं थी, जब वो अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी तहरीक को उन्हीं ने लीड किया था। आपको याद होगा कि जब मौलाना फजलुर रहमान यहाँ इस्लामाबाद में आए थे तो वो धरना लेकर, तो उनके जो स्टेज पर जो थे वो मौलाना फजलुर रहमान थे और महमूद अचकज़ई, जो कि 24 घंटे वहाँ रहते थे और वहाँ पर स्टेज पर मौजूद होते थे। बाकी जमातें जो थीं वो वक्त पर उनके कायदीन आते थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो लीड करते रहे। और जब इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बनी PDM की, जो PDM 1 जिसको कहा जाता है, तो उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान पेश थे। लेकिन इस जो इंतखाब हुआ है 8 फरवरी को, उसमें उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आए हैं, और वो अब ना तो PDM का हिस्सा हैं ना इत्तेहादी जमातों का हिस्सा हैं, बल्कि वो अपोजिशन में उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, लेकिन जो इंतखाबी मराहिल हैं उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि जो स्पीकर का इंतखाब हुआ उस पर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। वो हल्फ लेने ज़रूर आए थे और ऐवान में भी वो मौजूद रहे, कायदीन से वो मिलते रहे, लेकिन उन्होंने इंतखाबी अमल जो है उसमें हिस्सा नहीं लिया। आज वो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे या नहीं, उन्होंने मौक़िफ़ अभी वाज़ेह नहीं किया, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं वो वज़ीर आज़म के लिए भी वोट मांगने गए थे, और सदारती उम्मीदवार के लिए आसिफ अली ज़रदारी जो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके लिए भी वोट मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने उनको वाज़ेह तौर पर हमायत का ऐलान नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि वो मशावरत करेंगे। दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जब वफ्द उनके पास गया तो उन्होंने उनको भी ये कहा कि वो मशावरत करके जो है वो उनको बताएंगे। महमूद अचकज़ई जब उनके पास गए तो उन्होंने उनको भी हमायत का ऐलान नहीं किया। अब मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात आज पार्लियामान में तो आएंगे, वो पार्लियामान का बाइकआउट तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या वो इसमें हिस्सा लेंगे इंतखाब में या नहीं लेंगे, ये जो है अभी तक उनका मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। इससे पहले जब स्पीकर का इंतखाब हुआ तो उसमें उनके कारकुन जो हैं वो आई थी कि वो अपनी जमात का जो है नुमाइंदगी करने के लिए वो आई थी, लेकिन उन्होंने इंतखाबी प्रोसेस का जो है वो बाइकआउट किया था। आज अभी इजलास शुरू होगा तो ये मालूम होगा कि जो JUIF है वो अपना मौक़िफ़ क्या इख्तियार करते हैं। जी।